हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम रिपीटेड सीरीज के लेटेस्ट टीसीएस के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी को वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि जो भी पैटर्न यहाँ पे पूछे गए हैं यही पैटर्न आपको आने वाले एग्जाम में मिलेंगे। एसएससी सीजीएल के मिलेंगे, एसएससी स्टेनो के मिलेंगे, जो भी एग्जाम एसएससी करवाता है सभी में मिलेंगे। ये टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन से यहाँ पे अच्छे भी पूछे गए हैं तो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। इससे पहले मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड सीरीज के करवाए हुए हैं। आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस करने तो आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात और है, मैंने आपको टेलीग्राम पे जो भी आपके टीसीएस के द्वारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके वीडियो सॉल्यूशन का लिंक प्रोवाइड कराया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत नाम है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, एनालॉजी, आपका एनालॉजी सेट, कोडिंग डिकोडिंग, ये सभी टॉपिक का मैंने आपको वीडियो सॉल्यूशन का लिंक प्रोवाइड करवाया। तो आप टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। और भी लिंक हैं जो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आपको टेलीग्राम सभी को ज्वाइन करना है। एक इम्पोर्टेंट बात और है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका एसएससी सीजीएल 2021 जो आपका 2022 में हुआ था, और ये आपका एसएससी सीजीएल 2020 जो 2021 में हुआ था। इसमें जो भी रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वेटेज है, हर टॉपिक का कितना वेटेज है, यानी कि कितने क्वेश्चंस हर टॉपिक से पूछे गए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनका सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया है, प्लेलिस्ट मैंने बनवाई है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाके आपको ये सारे टॉपिक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो भी पीडीएफ लेना चाहे वो पीडीएफ ले सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे नंबर एनालॉजी, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, ऑड वन आउट, प्रिंटेड क्यूब, ये सारे आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ कैसे लेनी है अभी मैं आपको बता दूंगा। और ये आपका वेटेज है 2020 में, तो आप देख सकते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस टॉपिक में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर एनालॉजी, नंबर सीरीज और आपका ऑड वन आउट नंबर टाइप है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें आपको सभी को कर लेना चाहिए। ठीक है, और इनके मैंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इन्हीं टॉपिक के आपको करवाए हैं। मेरा यहाँ पे कोई भी पेड कोर्स नहीं है। जो भी सारी चीज़ें मैं आपको यूट्यूब में प्रोवाइड कराता हूँ, और इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी हैं, वो आपके लिए सीजीएल के लिए इनफ है क्योंकि सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं। सीजीएल 2019, 2020, 2021 वो सभी करवाया है। उसके बाद मैंने सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, आपका सीपीओ, उनके क्वेश्चन भी आपको कराए हैं। और अभी जो लेटेस्ट आपके एग्ज़ाम हुए थे एसएससी के द्वारा उसका मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं? पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है। ये आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। इसका जो प्राइस है, कुछ भी प्राइस मैंने नहीं रखा है, जो भी आपकी मर्ज़ी आप दे सकते हैं। ठीक है, आप कैसे यहाँ पे कर सकते हैं, ये आपका यूपीआई आईडी है। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं या आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, आप ये मत समझना कि आप इस पीडीएफ के लिए पे कर रहे हैं। आप ये समझो कि मैंने आपको जो भी अभी तक प्रोवाइड करवाया हुआ है सारी चीज़ें आप वो समझ के पे करना, अगर आप कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है किसी के लिए, जो कर सकता है वो करे। बाकी तो मैंने सॉल्यूशन तो आपको सभी को करवाया हुआ है यूट्यूब पे, वो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। रिपीटेड सीरीज जो है आपका लेटर सीरीज का ही एक टाइप है। यहाँ पे क्या होता है, नाम से ही आप कह सकते हो कि रिपीटेड सीरीज यानी कि रिपीटेशन होता है। किसी वर्ड का रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हो वो वर्ड जो होगा वो एक वर्ड भी हो सकता है, दो वर्ड भी हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे रिपीटेशन होगा ABC, एक वर्ड है तो फिर ABC आ गया, फिर ABC आ गया, फिर ABC आया। इस तरीके से रिपीटेशन हो सकता है। या आपका रिपीटेशन हो सकता है ABC, दूसरा वर्ड है DEF, फिर ABC, फिर DEF। इस तरीके से अल्टरनेट भी रिपीट होता है। इसके क्वेश्चंस मैंने पहले भी आपको करवाए और समझाया भी है आपको कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं। एक बात और बता दूं, अगर आपको जिस भी तरीके से क्वेश्चंस आपको आते हैं, आप उस पर बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस है तो आपको वही तरीके से करना चाहिए क्योंकि आप उसे जल्दी कर सकते हैं। बाकी मैं भी आपको यहाँ पर बताऊँगा दो तरीके। एक तरीका तो यह है कि आप ऑप्शन से करें। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से ऑप्शन पुट करें और देखें कि क्या रिपीट हो रहा है। आपको पैटर्न ढूंढना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका पहला ही ऑप्शन निकल गया तो फिर तो आपका टाइम बच जाएगा क्योंकि पहला ही ऑप्शन आंसर है। अगर पहला ऑप्शन ना हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया, तो तब आपको टाइम लग सकता है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे अल्फ़ाबेट हैं और इन्हें आप यहाँ फिल करोगे तो आपको काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। तो आप उससे भी कर सकते हैं। एक तरीका मैंने वो भी बताया है, पहले आप
इससे पहले जो वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने समझाया है उन्हें आप जरूर देखना, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको नहीं आता है। दूसरे तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे जितनी भी पोजीशन है इनको गिनते हैं। यहाँ पे टोटल पोजीशन आप देखोगे 24 है, तो ये 24 को हम ब्रेक करते हैं कैसे, 6 × 4, 6 चक्को 24 होता है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा 6 अल्फ़ाबेट का एक ग्रुप बनेगा। ऐसे ही कितने ग्रुप बनेंगे, 4। तो कैसे आप कहोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इससे पहले आपको समझ में आया। 1 O, फिर आपका C O, फिर आपका M, फिर डैश, फिर S, फिर C, फिर आप देखोगे M, फिर O, फिर डैश, फिर C, फिर डैश, फिर W, फिर M, फिर डैश C O डैश, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन। अब मैंने कहा आपका 6 का ग्रुप बनेगा, तो मैं क्या करूँगा 1 2 3 4 5, अच्छा एक ग्रुप यहाँ बना दिया, एक ग्रुप फिर यहाँ से 6 का बनाया, एक ये बना और एक आपका ये बन गया। इस तरीके से आपका 6 अल्फ़ाबेट का ग्रुप बन गया। तो ऐसे ही कितने ग्रुप बने, 4। अब देखो 24 हैं तो 6 × 4 20 होंगे, तो 5 चक्को 20। पहले की वीडियोस देख लें जिसमें मैंने समझाया हुआ है। उसके बाद अगर आपको अभी 19 मिलेंगे, 18 17 मिलेंगे, तब आप कैसे करेंगे, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे वहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो ये समझ में आ गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, ग्रुप बनाना है। अब किसी भी एक को फिल कर देना है, किसी भी एक ग्रुप को आप फिल कर दो। और कैसे फिल करोगे, दूसरे ग्रुप को देखते हुए। अब कौन सा ग्रुप आप फिल करोगे, मैं यहाँ पे इस ग्रुप को फिल करना चाहूँगा क्योंकि इसमें कम प्लेस है। तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि 3rd नंबर पे क्या आ रहा है। 3rd नंबर पे कैसे पता चलेगा, मैं इस ग्रुप को देखता हूँ कि यहाँ पे 3rd में S है, तो यहाँ पे S आ जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो सारे ग्रुप जो हैं M से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो वर्ड है वो एक वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे S आ गया। इस तरीके से मैं देखूंगा कि यहाँ पे 5th पोजीशन में क्या आएगा। 5th पोजीशन में अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे 5th में O है, तो इसे भी यहाँ पे O लिख दूंगा। अब आप देखोगे जो ये ग्रुप पूरा फिल हो गया। अब ये ग्रुप फिल हुआ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, MOSCOW। अब आप कह सकते हो कि ये मॉस्को जो है यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसे फिल कर लीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, MOSCOW, 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 MOSCOW। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, MSWOOWSOOSW, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे ये तो लास्ट में M है, यहाँ भी M है, जबकि W चाहिए। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। आपको समझ में आया कैसे हमने किया और कैसे आप देख सकते हैं। ये जो आपका टाइप है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा। अभी आपको और टाइप भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये टाइप आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे अब तो एक बात थी, हम इसे गिने। आपको हमेशा गिनने की ज़रूरत नहीं है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आप बिना गिने भी इसे कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि मैं देखूंगा कि यहाँ पे मुझे आइडिया लग रहा है कि मैं यहाँ पे खुद ही ग्रुप बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि M से स्टार्ट हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि M, ठीक है, M से स्टार्ट हो रहा है सारा। तो आप देखो कि मैं ये मानता हूँ कि M से स्टार्ट हो रहा है, तो एक ग्रुप यहाँ से बनेगा। और ये जो ग्रुप बना ये आपका 6 अल्फ़ाबेट का बना। इसी तरीके से एक ग्रुप ये बना, इसी तरीके से एक ग्रुप ये बना। अब फिर से वही काम कि आप यहाँ पे एक ग्रुप को देखते हुए फिल कर लो, तो इससे आपका जल्दी हो जाएगा। आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है हर बार। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको वहाँ पे पैटर्न ढूंढना होगा। बस दिक्कत यही है कि अगर ऑप्शन आपका नीचे आ गया तो कैसे करोगे। हम ऑप्शन वाले मेथड से भी करेंगे, कई क्वेश्चन होंगे जो ऑप्शन से जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। अभी आगे आपका आएगा। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसे करो। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आपको जल्दी करना है, ये गिनने नहीं है। कैसे करना है अभी आप समझ में आ जाएगा। AE, यहाँ पे U है, फिर A है, डैश I, फिर डैश, फिर U, फिर E है, फिर डैश O, फिर डबल डैश O के बाद ट्रिपल डैश है, फिर I, फिर डैश U, ठीक है। अब आप देखो इतने सारे अल्फ़ाबेट है, अगर ऑप्शन चेक करोगे तो आपको टाइम लगेगा। अगर आपका पहले ही ऑप्शन में तो आप जल्दी पैटर्न ढूंढ लोगे, लास्ट में तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखो इससे आप कैसे करोगे। यहाँ पे देखो A से स्टार्टिंग हो रही है, मुझे ये तो पता है कि जो भी आपका वर्ड होगा वो A से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ A होगा वहाँ से एक ग्रुप बना दूंगा। ये A है तो एक ग्रुप, यहाँ फिर से A आ गया तो एक ग्रुप यहाँ बनेगा A से, ठीक है। अब A ये कितने अल्फ़ाबेट का ग्रुप है, 5 का, तो आप कहोगे कि 5 का ये बना। फिर उसके बाद 3 2 5 का ये बना, ठीक है। 3 2 5 का ये बना, तो एक ग्रुप ये बन गया। अब आप देखो किसी भी एक ग्रुप को फिल कर दो। अगर मैं इसे फिल करता हूँ, आप देखो सारे स्टार्टिंग जो हो रही है A से हो रही है और आपको पहचान भी आ जाएगा। आप लास्ट में देखो यहाँ भी U है, यहाँ भी U है, यहाँ भी U है, ठीक है। तो अब आप देखो कैसे फिल करोगे। यहाँ से 3rd में क्या आ रहा है,
यहाँ से आपको दिखेगा आई है तो यहाँ पे आई आ गया। फोर्थ में क्या आ रहा है, यहाँ से आपको दिखेगा ओ है तो यहाँ पे ओ आ जाएगा। अब आपका ये ग्रुप फिल हो गया। आप देखो ए ई आई ओ यू ये सारे वोवल्स हैं, तो उसने क्या किया, इन्हें रिपीट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू और ए ई आई ओ यू। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आई ओ से स्टार्ट होगा। अब आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अलग से, आई ओ से स्टार्ट होगा। ऑप्शन देखो, ये वाला है नहीं, ये वाला है नहीं, आई ओ से ये है नहीं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन आई ओ ई, आई ओ ई ओ। ठीक है, ये आपका डी नहीं होगा, यहाँ पे एरर है, ई ओ होगा, ई ओ ए आई यू ए ई ओ। ठीक है, समझ में आया कैसे आपने किया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसे फिर से देखो, अभी मैंने 3-4 क्वेश्चन एक ही टाइप पे लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो एस से स्टार्टिंग हो रही है, तो मैं ये सोचूंगा कि एस से ग्रुप बन रहा है। ठीक है, एस से स्टार्टिंग हो रही है, तो मैंने कहा एक ग्रुप ये बना एस से। देखो कितने अल्फ़ाबेट का, 6 का है तो एक ये बना। दूसरा आपका ये बना, 6 का है तो 3-3-6 ये बना। तीसरा आपका 3-3-6 ये बना। 4 ग्रुप बन गए। अब किसी भी एक ग्रुप को फिल कर देता हूँ मैं, ये इस ग्रुप को फिल करता हूँ। यहाँ पे 2 ही पोजीशन है। तीसरे नंबर पे सी आएगा, पहले ग्रुप को देखते हुए सी मैंने फिल कर दिया। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या आएगा, चौथे नंबर पे यहाँ पे आई आएगा, तो मैंने यहाँ पे आई कर दिया। इस ग्रुप को देखते हुए फिल किया। ठीक है, मैंने इस ग्रुप को देखते हुए फिल किया, यहाँ पे चौथे में आई। तो अब आप देखो जिस वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है वो वर्ड क्या है, एस ओ सी आई ए एल। तो बस इसको फिल कर लीजिए, एस ओ सी आई ए एल, एस ओ सी आई ए एल, एस ओ सी आई ए एल, एस ओ सी आई ए एल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका ओ आई एल सी आई एस सी एल एस आई ए। कौन सा ऑप्शन है, आप देखोगे कौन सा ऑप्शन है, लास्ट में ए आ रहा है, आई ए आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी आपका ऑप्शन होगा नहीं। ओ आई एल सी, ओ आई एल सी आई एस सी एल एस आई ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे आपको करना। अब यहाँ पे आपको गिनने की ज़रूरत है, कितने हैं वो भी गिनने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको समझ में आ जाएगा। एस से स्टार्टिंग हो रही है तो आप वहाँ से एक ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दें, जहाँ जहाँ एस दिखेगा आप ग्रुप बना लें। ठीक है, तो ऐसे आप इसे जल्दी कर सकते हैं, विदाउट ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको वर्ड भी समझ में आ जाएगा क्या है। अगर मैं देख रहा हूँ सी से स्टार्टिंग हो रही है, आगे मुझे के ई दिख रहा है, मुझे ना इसको देखते समझ में आ गया क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो मुझे ये ना क्रिकेट शब्द का रिपीटेशन लग रहा है, फिर भी मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे गिन सकता हूँ टोटल कितने होंगे। मैंने देखा कि यहाँ पे टोटल आपके कितने हो सकते हैं, टोटल यहाँ पे मैं देखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 हैं टोटल। 28 जगह तो मैं कहूँगा 60x4 का बन रहा है, 7 चक्को 28 होता है। तो सी से स्टार्ट करूँगा और सात अल्फ़ाबेट का एक ग्रुप बना दूंगा। मैं कहूँगा 3 3 6 7 का एक बना, फिर 3 3 6 7 का एक बना, फिर कहोगे 3 3 6 7 का एक बना। अब आप देखो फिल कर दो, किसी भी एक ग्रुप को फिल कर दो, किसी को भी कर लो आप देखोगे मैं इसको फिल कर रहा हूँ लास्ट वाले को, तो मैं कहूँगा तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, तीसरे नंबर पे दूसरे ग्रुप को देखते हुए फिल करूँगा। आप कहोगे आई है, तो यहाँ पे मैंने आई डाल दिया। फिर मैं कहूँगा कि लास्ट के 2 क्या हैं, तो मुझे यहाँ से ई टी दिख रहा है तो ई टी डाल दिया। अब आप देखो जो ग्रुप का रिपीटेशन हो रहा है वो क्या है, सी आर आई सी के ई टी, इसका रिपीट हो रहा है तो आप भर लीजिए सी आर आई सी के ई टी, सी आर आई सी के ई टी, सी आर आई सी के ई टी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आर सी से स्टार्ट होगा, तो एक ही ऑप्शन है जो आर सी से है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप देख लेना आर सी टी सी सी के सी आर के आई ई टी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया, ये टाइप आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसे भी आप कर लोगे। मैंने देखा ए से स्टार्टिंग हो रही है, तो ए से स्टार्टिंग हो रही है तो मैं देखता हूँ ए कहाँ है, तो एक तो मुझे यहाँ पे ए दिख रहा है, मैंने कहा एक ग्रुप बन गया, यानी कि 3 2 5 का एक ग्रुप बना। तो यहाँ से एक ग्रुप ये बन गया 3 2 5 का, यहाँ से 3 2 5 का एक ग्रुप बन गया। अब किसी भी एक ग्रुप को फिल कर देता हूँ, मैंने कहा इसे फिल कर देता हूँ, तो लास्ट में मुझे ओ दिख रहा है, यहाँ ओ आ गया। इसके बाद चौथा मुझे टी दिख रहा है तो टी। तो आपका जो ग्रुप रिपीट हो रहा है वो क्या हो रहा है, ए जी आर टी ओ। तो ए जी आर टी ओ, ए जी आर टी ओ, ए जी आर टी ओ। आंसर क्या हो जाएगा, जी टी ए ओ आर टी टी ओ। कौन सा ऑप्शन है, जी टी ए, तो ये जी ए टी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, जी टी ए
ORTTO, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा, ये टाइप आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए, सबसे आसान टाइप है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है। अभी और टाइप भी आएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है आपका। यहाँ पे आप देखोगे टोटल कितने 20 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे करो। देखो पी से स्टार्ट हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है तो मैं यहाँ कहूँगा पी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे पी है तो मैं एक ग्रुप यहाँ से बना दूंगा। कहूँगा कितने का ग्रुप बना, 3 3 6 का, 6 का बना, तो 1 2 3 4 5 6 का एक ग्रुप ये बनेगा और एक ग्रुप ये बनेगा। अब देखो ये ग्रुप बन रहा है, अब किसी भी एक ग्रुप को फिल कर दो, किसी भी एक ग्रुप को फिल कर दो। मैं कहूँगा यहाँ पे 2 प्लेस हैं तो इसे फिल करता हूँ, तो यहाँ पे सेकंड में आई आ रहा है, यहाँ से पता चल रहा मुझे आई आ रहा है तो आई लिख दिया। फिर यहाँ पे थर्ड में क्या आ रहा है, थर्ड में मुझे यहाँ से पता चला, सॉरी फोर्थ में मुझे पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्या आ रहा है। कहीं से भी आप देखोगे फोर्थ में कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इसे देखो, थोड़ा सा समझो, आप देखो PIGON, ठीक है, PIGON कुछ वर्ड दिख रहा है, बाकी आपको नहीं भी पता है तो फिर भी आप देखोगे जो भी आपके अल्फ़ाबेट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, P है, I है, G है, O है, N है, ये आपको पता है। ऑप्शन में देखो कोई अलग अल्फ़ाबेट क्या है, E है, तो यहाँ पे E आ सकता है। और यहाँ से देखो कौन, और T भी है, T भी आ सकता है, ठीक है, T और E और N भी N तो है ही, ठीक है, E और T आ सकता है। अगर आपने यहाँ पे T रखा तो आपको कुछ वर्ड दिख नहीं रहा है, जरूरी नहीं कि वो वर्ड हमेशा बने ही, फिर भी अगर आप यहाँ पे आप E रखते हो तो आप देखोगे ये क्या बन रहा है, पिजन बन रहा है, PIGEON, पिजन बन रहा है। तो इसका रिपीटेशन हो रहा है, PIGEON, 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 ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कौन कौन से अल्फ़ाबेट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिजन है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, IEOIEPGEGEO, तो ये आपका होगा। तो आप देखो कौन सा, ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि पी से स्टार्ट हो रहे हैं। और ये आपका आप देखो IEOIE, तो ये भी होगा नहीं, IEOIEPGEGEO, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है, आप चाहें ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आप करेंगे तो आपको जल्दी होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से इसे देखो। अब यहाँ पे देखो आप कैसे कर सकते हो, आप टोटल गिन लो, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है, मुझे ये FIG, मुझे ये लग रहा है कि 4 4 का ग्रुप है FI, ठीक है। तो मैं इसे 4 का बनाता हूँ FI, और यहाँ पे 4 का एक बनेगा और ये 4 का एक बनेगा। अब एक ग्रुप को फिल कर देता हूँ, मैंने कहा कि लास्ट में एक है तो यहाँ से देखता हूँ G, तो आपका जो रिपीट हो रहा है वो आपका क्या है, FIHG, FIHG रिपीट हो रहा है। तो FIHG, 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 तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, FGHFIG। तो कौन सा ऑप्शन है, FGHFIG फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें जो पैटर्न है वो इससे पहले काफ़ी बार पूछा गया है। इस पैटर्न में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको तब तक खुद करना है। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे जो ऑप्शन है आप देखो, इस ऑप्शन में क्या है, 4 ही अल्फ़ाबेट है, तो इससे आप जल्दी कर सकते हो, ऑप्शन से आप इसे जल्दी कर सकते हो, फिर पैटर्न ढूंढ सकते हो। अब आप देखोगे इससे पहले जो भी आपके क्वेश्चन थे इसमें कितने अल्फ़ाबेट फिल करने थे, लेकिन ये आसान टाइप था, कैसे करना तो मैंने बताया। और यहाँ पर आप देखो आपको 4 ही अल्फ़ाबेट फिल करना है। कैसे आप करोगे पहले खुद से कर लेना, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन है CR-LDRP, फिर देखो -E, फिर डैश, फिर PL, फिर -RPL, ठीक है। अब देखो इसे आप कैसे कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपको ये देखना है कि आप पहले यहाँ पे देखो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हैं। अगर आप 4 4 के ग्रुप बनाते हो तो आप देखोगे 1 2 3 4, ठीक है, ये C से स्टार्ट था, ये D से स्टार्ट हो गया। फिर 4 का ग्रुप बनाओगे, ये देखो ये D से स्टार्ट था, ये E से हो गया। फिर 4 का ग्रुप बनाओगे तो अब आप देखो कि ये स्टार्टिंग जो हो रही है इनकी सारे अलग अलग अल्फ़ाबेट से हो रही है। आप देखो इसकी स्टार्टिंग C से थी, इसकी स्टार्टिंग D से थी, इसकी स्टार्टिंग E से। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में आ रहा होगा, आप देखो कि स्टार्टिंग तो आपकी किसी और अल्फ़ाबेट से हो रही है, लेकिन उसके बाद देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ आप लास्ट में देखोगे PL है और यहाँ भी PL है। तो अब देखो क्या है, इसकी स्टार्टिंग C से हुई, C के बाद D आया। अब देखो ये वाला पैटर्न, C के बाद D आया, D के बाद E आया, E के बाद यहाँ पे क्या आ सकता है, खुद ही समझो। C में +1 किया D, D में +1 किया E, E में +1 करोगे तो यहाँ पे F आ सकता है,
ठीक है, तो ये एफ आ गया। उसके बाद आप देखो ये RPL का रिपीटेशन हो रहा है, आप देखो RPL आया तो यहाँ भी R आ गया, RPL, यहाँ भी L आ गया, लास्ट में L है, और यहाँ भी आपका P आ गया। आपने देखा कि यहाँ पे जो रिपीटेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, RPL का रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन जो आपका पहला अल्फ़ाबेट है वो पहले C था, फिर हर ग्रुप का पहला अल्फ़ाबेट D है, फिर E है, फिर F है। तो ये टाइप भी आपको ध्यान में रखना है, ये टाइप से भी आपके ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, PLRF। PLRF कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा PLRF। ठीक है, या आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, फिर आपको ये पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। मैंने आपको कैसे बताया, आपने कहा कि 16 प्लेसेस हैं, आपने 4-4 का ग्रुप बनाया, 4 का ग्रुप तो आपने बनाया, लेकिन आपने देखा जो भी आपका ग्रुप है वो अलग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है। आपने देखा ये C से है, फिर D से है, फिर E से है। अब जब आप CDE करोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि पहला वाला अल्फ़ाबेट +1 हो रहा है, C हुआ, +1 D, +1 E, +1 F। अगर आपने ये पैटर्न पहले कर लिया एग्जाम से पहले तो आपको वहाँ पे ध्यान में आ जाएगा, आपको टाइम नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा, PLRF। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया कैसा पैटर्न है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसे देखो, इसे करो खुद से, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है L-ST, फिर -OSTN, फिर -STOO, फिर -T। अब देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ भी 16 हैं। अब देखो क्या पैटर्न है, अगर मैं 4-4 का बनाता हूँ तो एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप आपका ये बना। अब देखो फिर से देखो इनकी स्टार्टिंग, इसकी स्टार्टिंग L से हुई, यहाँ पे हमें नहीं पता, फिर N से हुई, फिर O से हुई। तो स्टार्टिंग अलग अलग अल्फ़ाबेट्स है, लेकिन इसके बाद वाले जो हैं वो मुझे सेम दिख रहे हैं। अब देखो मैंने ये समझ लिया कि L के बाद क्या आता है, L के बाद M आता है, यहाँ पे M आ गया, M के बाद क्या आता है, N आता है, N के बाद क्या आता है, O आता है। ये आपको समझ में आ गया जो पहला अल्फ़ाबेट है वो किस तरीके से है, L M N O। उसके बाद OST रिपीट हो रहा है, तो यहाँ भी OST आ गया, OST आ गया, और ये भी OST आ गया। ठीक है, तो इसमें जो भी आपके ग्रुप है उनका पहला अल्फ़ाबेट किस तरीके से जा रहा है, बाकी अल्फ़ाबेट का रिपीटेशन हो रहा है OST का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा OMOS। OMOS फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको ये ग्रुप पहचानना होगा। जैसे आपने लास्ट ऑप्शन यहाँ पे फिल किया, आपने कहा कि मैं इसे फिल करता हूँ, O आएगा, फिर M आएगा, फिर O आएगा, फिर S आएगा। फिर आपको यहाँ पे पैटर्न ढूंढना होगा, यही पैटर्न आपको आएगा। आप कहोगे लॉस्ट है, फिर मोस्ट है, M आया, फिर L के बाद M, फिर N आया, फिर O आया। समझ में आ गया क्या पैटर्न है। अब ये पैटर्न आएगा तो आप गलत तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये पैटर्न इससे पहले भी पूछा गया और आप देख भी रहे हो लेटेस्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो। अब इसे देखते हुए खुद ही समझो क्या हो सकता है। ठीक है, अगर मैंने देखा A से स्टार्टिंग हो रही है तो मेरे मन में अब समझ में आ गया, क्योंकि अभी तक पैटर्न मैं वही कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि A से स्टार्टिंग हो रही है और फिर उसके बाद NFYH आ रहा है। आपको एक ग्रुप दिखेगा जहाँ पे आपको पूरे अल्फ़ाबेट दिखेंगे हर क्वेश्चन में। जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपको OST दिख रहा था, 3 है, तो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं OST का रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है बार बार। यहाँ आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे RPL नज़र आया, तो ये आपके माइंड में चलना चाहिए कि RPL तो नहीं है। ठीक है, इस तरीके से रिपीटेशन तो नहीं है। वही चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे ANFYH रिपीट दिखा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि NFYH का तो रिपीटेशन नहीं है, NFYH का। और पहला वाला अल्फ़ाबेट कैसे, A है, तो इसके बाद B आ सकता है, मुझे ऑप्शन में भी B दिख रहा है। फिर उसके बाद NFYH का रिपीटेशन हुआ, फिर उसके बाद C आ गया, फिर आपका यहाँ पे NFYH का रिपीटेशन होगा, फिर C के बाद D आ जाएगा, फिर NFYH। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो आप देख सकते हो। पैटर्न क्या है, पहले A आया, A के बाद B, B के बाद यहाँ पे C आया, C के बाद D आया, और जो इनके बीच में है वो NFYH, ये बार बार आपका रिपीट हो रहा है। समझ में आया, आपको देख सकते हो पहले ANFYH आया, फिर इसी तरीके से B आ गया, फिर NFYH। ठीक है, ये पैटर्न है। अब देखो इसको देखते हुए आपका आंसर क्या आ जाएगा, B आएगा, फिर आपका N आएगा, फिर D आएगा, Y आएगा। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो, इसे करो। अब आप देखो F से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, F से स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड, आप देखो ये एक साथ है, PRPT।
PRPT और H है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये PRPT का रिपीटेशन हो रहा होगा। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो F से है तो मैंने कहा PRPT का रिपीटेशन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे R लिख दूंगा PRPT। F के बाद देखो G आया, G के बाद आप देखो PRPT आएगा, फिर G के बाद H आ गया, यानी कि F आया, उसके बाद 4 अल्फ़ाबेट PRPT, फिर G, फिर आपका H, H के बाद आपका क्या आएगा, I आएगा, तो यहाँ पे I आ जाएगा और ये PRPT। तो एक तो आपका जो ग्रुप रिपीट हो रहा है वो PRPT हो रहा है, और बाकी जो अल्फ़ाबेट है वो आपके F G H I इस तरीके से। तो आपका आंसर क्या आएगा, RTIP, RTIP फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे हमने करना है। ठीक है, आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट गिन भी सकते हो, गिन के भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे कितने 4 पंचे 20, 20 4 24 हैं, 24 हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं। तो 5 चक्को 20 का एक ग्रुप बनेगा, 24 नहीं है 5 का। तो 5 5 का ग्रुप बनाओगे तो आपको दिखेगा कि जो भी एक ग्रुप है उसका पहला अल्फ़ाबेट तो अलग है लेकिन बाकी सारे सेम है। तो ये पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पैटर्न से अभी आपके क्वेश्चन आएंगे तो आप गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे देखो, जो पहला टाइप था वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, दूसरा जो ये टाइप है ये उसके बाद पूछा जा रहा है। आपको किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर से वाई, फिर मैं देखूंगा कि मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे YRG का रिपीटेशन दिख रहा है। ठीक है, YRG का रिपीटेशन दिख रहा है। अगर मैं मानूँ इस क्वेश्चन को पहले खुद से कर लेना, अभी आपको थोड़ा सा पैटर्न में अलग दिखेगा। यहाँ पे आप देखो YR-T YRG, फिर डैश, फिर YRG, फिर R, फिर डैश, फिर RG, फिर डैश। अब देखो मैंने कहा कि YRG का मुझे रिपीटेशन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे YRG करता हूँ, लेकिन फिर T आ गया, फिर YRG करता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या आएगा मुझे नहीं पता। चलो मैं यहाँ पे गिन लेता हूँ टोटल कितने हैं। मैं कहूँगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हैं, तो मैं 4 4 का ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है, 4 4 का मैंने कहा एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, एक ये बना। अब देखो सारे की जो भी स्टार्टिंग है वाई से तो हो रही है, लेकिन जो एंडिंग है वो आपका एंडिंग जो है वो आपकी यहाँ आर है, यहाँ टी है, तो एंडिंग अलग अलग है। तो आप समझो ये YRGT हो गया। अब देखो YRG क्या आ सकता है, आप देखो टी के बाद यहाँ पे आर आया, यानी कि टी से नीचे आ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो यहाँ पे टी के बाद ऐसा आ सकता है यहाँ पे, यानी कि टी से, मैं आपको दिखाऊंगा तो आप ऐसे कहेंगे, आप कहोगे यहाँ पे टी से क्या हुआ, टी से एक कम हुआ, टी से एक कम हुआ, यहाँ पे टी से एक कम हुआ -1 हुआ, फिर यहाँ से एक कम हुआ -1 आर हुआ, लास्ट वाले में देखना, और यहाँ से कम होगा आर से एक कम, तो यहाँ पे क्यू आएगा, और बाकी जो YRG है इसका रिपीटेशन हो रहा है, YRGT YRGS YRG, और यहाँ पर YRG आ जाएगा। अब आप देखो ये समझ रहे हो आप कैसे आया पैटर्न। अब आपको सिंपल ऐसे ही पैटर्न नहीं दिखेगा कि आपने कहा कि बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, हर बार पहला अल्फ़ाबेट ही बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे लास्ट अल्फ़ाबेट बढ़ रहा है, हो सकता है सेकंड भी हो, अगर और ज़्यादा आपका टिपिकल बनाएगा तो वो इस तरीके से बना देगा, वो सेकंड वाले में बढ़ा देगा, और बाकी अल्फ़ाबेट सेम रहेंगे। तो यहाँ पे देखो पैटर्न क्या है, जो लास्ट वाला है टी से एक कम S है, S से एक कम R है, R से एक कम Q है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, GSYQ। GSYQ आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप चाहें तो ऑप्शन से कर सकते हैं, मैं आप फिर बता रहा हूँ, आप जिस भी मेथड से आपको आता है उसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप उसी मेथड से करें। बस मैंने आपको बता गया कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैंने आपको ऐसे बताया, ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन पुट करें और फिर देखें क्या पैटर्न है, वैसे आप कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसे करें। तो इसका आंसर क्या आ गया, GSYQ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये पैटर्न अलग है। अभी मैंने आपको 2 पैटर्न बता दिए, और 2 पैटर्न में आप देख सकते हो 12 क्वेश्चन 2 पैटर्न से आए हुए हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला पैटर्न सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, जो सबसे आसान भी है पहचानना, उसे आसानी से आप कर सकते हो, और किस आसानी से कर सकते हो विदाउट ऑप्शन और कम समय में, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इसे आप पहले खुद से करो, इसे करो खुद से। अब देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पहचान अलग है। इससे पहले वाली पहचान में आपने देखा क्या पहचान थी, अब यहाँ पे देखो क्या है। यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़, जो पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूँ, तब तक आप खुद से ज़रूर करना। आसान क्वेश्चन है, आप कर लोगे, बस पैटर्न आपको समझना है। अगर ये पैटर्न आपका आगे आ जाएगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने पहले ही प्रैक्टिस की है। फिर G आया, फिर डैश है, फिर H, फिर I, फिर G, फिर G, फिर H, फिर डैश, फिर I,
फिर डैश है, फिर जी है, फिर एच, फिर एच, फिर डैश आई जी। अब देखो इसे करो। अब मैंने जब ये देखा, मैंने देखा कि यहाँ पे एक चीज़ का तो रिपीटेशन मुझे दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ कि 2 बार जी आया, 2 बार एच आया, तो कहीं ना कहीं क्या है, अल्फ़ाबेट जो हैं आपके डबल डबल हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से सोचा। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन क्या है, आप देखोगे जो भी अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं वो अल्फ़ाबेट क्या हैं, वो जी एच आई हैं। जी एच आई के अलावा कोई अदर अल्फ़ाबेट नहीं है। आप देखो यहाँ भी जी एच आई है, तो जो भी अल्फ़ाबेट आ रहे हैं वो जी एच आई ही हो रहे हैं। अब वो कैसे आ रहे हैं, पहले मैंने देखा कि जी एच आई जो हैं ये आपके कितने हैं, एक एक बार लिखा गया, एक एक बार सभी को लिखा गया। ठीक है, आप देखो एक बार जी लिखा है, एक बार एच है, एक बार आई है। तो यानी कि पहला जो ग्रुप बना वो कितने का ग्रुप बना, पहला जो ग्रुप बना वो 3 अल्फ़ाबेट का ग्रुप बना। उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद मैंने देखा 3 का बना, तो अब क्या हो सकता है, अब 4 का बन सकता है। मैं अभी आपको पैटर्न समझा रहा हूँ, ऐसा पैटर्न हो सकता है। ठीक है, आप ऑप्शन से यहाँ फिल करेंगे, फिर आप पैटर्न देखेंगे। अब ये पैटर्न दिखेगा कैसे, इस तरीके से डबल जी हैं, डबल एच हैं। अब आप देखो 3 का हुआ, 3 के बाद 4 अल्फ़ाबेट का ग्रुप हो सकता है। अब अगर 4 अल्फ़ाबेट का ग्रुप होता तो आपका ये 4 का बनता। अब देखो इन चारों में क्या है, एच आई तो आया है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या आ सकता है, आपका जी एच आई में से ही एक आएगा, क्योंकि ऑप्शन में कोई अदर अल्फ़ाबेट नहीं है। यही 3 अल्फ़ाबेट बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप अगर यहाँ पे जी रखते हो तो ये डबल जी हो गया। इससे मैंने जी क्यों रखा, क्योंकि मुझे दिख भी रहा है कि जी का रिपीटेशन हो रहा है, एच का रिपीटेशन हो रहा है। तो मैंने कह दिया यहाँ पे जो आपका जी आया वो कितनी बार आया, जी तो 2 बार आया, बाकी सारे एक एक बार आए। तो ये आपके टोटल अल्फ़ाबेट कितने थे, 4। ठीक है, 3 अल्फ़ाबेट का ग्रुप, 4 अल्फ़ाबेट का ग्रुप। उसके बाद देखो मैंने कहा कि 4 का हुआ तो अब 5 का बनेगा, 5 का बना दिया, ये 5 का है। अब यहाँ भी आप देखोगे 5 का बना तो डबल जी आया है, डबल जी, तो अब इसके बाद डबल एच आएगा। अब एच की बारी आ गई डबल होने की, तो हमने एच को कर दिया और आई सिंगल रह गया। तो ये जो ग्रुप बना, यहाँ पे आप देखो जी आपका 2 बार, एच आपका 2 बार, आई आपका 1 बार, और कितने अल्फ़ाबेट का ग्रुप है, 5 का। अब देखो पहला 3 का बना, दूसरा 4 का बना, तीसरा 5 का, तो अब कितने का बनेगा, 6 का बनेगा। 6 का बनेगा तो 6 का ये बन गया। तो अब आपको पता है जी का तो रिपीटेशन हो रहा है डबल बार, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको अलग कलर से लिख लेता हूँ ताकि आपके समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका जी है, ये आपका एच है, और ये आपका जी है। अब यहाँ पे आप देखो जी आया, फिर डबल बार एच आया, तो अब किसकी बारी है, डबल होने की, आई की बारी है, क्योंकि हर एक बार अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है, और जी एच आई 3 ही अल्फ़ाबेट हैं जो बार बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे आई आ गया। और फिर उसके बाद एग्जामिनर ने क्या किया, फिर आगे ग्रुप नहीं बनाया, खाली पहला वाला जी स्टार्टिंग में लास्ट में छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो ये आपका जो ग्रुप बना कितने का बना, आप कहोगे जी यहाँ पे 2 बार, एच यहाँ पे 2 बार, आई यहाँ पे 2 बार, और टोटल जो ग्रुप बना वो आपका 6 का। अब आप देखो ग्रुप कैसे बने, 3 का बना, 4 का बना, 5 का बना, 6 का बना, और उसके बाद इसने लास्ट में इसे छोड़ दिया। अब देखो टोटल अगर आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट गिनते हो, पोजीशन देखते हो कितनी है, 6 4 10, 5 15, 15 3 18 और 1 19, टोटल 19 जगह। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप बनेगा यहाँ पे, समझ में आया। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शन से यहाँ पे फिट करते हैं। आपने कहा पहला ऑप्शन मैंने लगाया जी एच जी आई, जी एच जी आई, यही इसका आंसर है। आप देख सकते हो जी आया है, एच आया है, जी आया है, आई आया है, तो यही इसका आंसर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन लगाया, उसके बाद आप देखोगे ये एक पैटर्न क्या है, तो पैटर्न क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। तो इसे आप ऑप्शन से कर सकते हो। और अब आपको समझ में भी आ गया क्या पैटर्न है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे समझ में आया, आपने देखा कि यहाँ पे जी एच आई, ये जो 3 अल्फ़ाबेट है यही बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो ये 3 अल्फ़ाबेट है यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। और किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं वो भी आपने देखा। पहले जी एच आई आया, फिर जी का डबल रिपीटेशन हुआ, जी को 2 बार लिखा, बाकी एच आई को वैसे ही लिख दिया। फिर जी 2 बार है, फिर किसकी बारी आई, एच की डबल लिखने की बारी आई, एच को डबल लिख दिया, आई ऐसे ही लिखा। फिर आपने देखा जी को डबल बार, एच को डबल बार, फिर आई को डबल बार, और उसके बाद इसने खाली जी को लिख दिया, आगे उसने लिखा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद होता तो 7 का ग्रुप बनता। ठीक है, 7 का ग्रुप बनता तो हो सकता था फिर जी को ये ट्रिपल बार लिखता, ऐसा हो सकता था। इसके बाद जी ट्रिपल बार आता, फिर एच की ट्रिपल बार होता, फिर आई ट्रिपल बार होता, ऐसे करके पैटर्न आगे बढ़ते जाता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब आपको समझ में आ जाएगा। आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान में देना है, जी एच आई को ध्यान में देना है। उसके बाद ग्रुप इस तरीके से रिपीट हो रहा है। तो पहला 3 का बना, दूसरा 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। समझ में आ गया होगा, जितना मैं समझा सकता था मैंने आपको समझा दिया। अब देखो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसे देखो, यहाँ पे ये देख के आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे जो भी अल्फ़ाबेट का रिपीटेशन हो रहा है वो कौन से हैं, ए सी ई। आप देखो ए सी ई हैं,
ACE हैं और हर जगह आपको AC दिखेगा। और कैसे समझ में आ रहा है, डबल है तो आप देखोगे यहाँ डबल A है, ठीक है, डबल E है, तो कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट का डबल बार हो रहा है। अब देखो पहले ACE आया, तो अब मैं कहूँगा कि ये एक ग्रुप बना कितने का, 3 का बना। अब 4 का बनना चाहिए, तो 1 2 3 4, 4 का बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 का ग्रुप, 4 का, 5 का, 6 का। समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आप देखो ACE है, फिर आपका A है, फिर स्पेस, फिर C, फिर E, फिर AAC, फिर स्पेस, फिर E, फिर A, फिर स्पेस, फिर C, फिर स्पेस EEA। अब देखो 3 का बना पहले, क्योंकि यही अल्फ़ाबेट है, 3 का बना, तो आपने कहा 3 का ग्रुप बन गया। फिर उसके बाद क्या आया, A का रिपीटेशन हुआ, 4 का बना, तो आपने कहा 4 का बन गया, 4 का, A का रिपीटेशन हुआ। अब देखो A का तो रिपीटेशन हो रहा है, अब उसके बाद किसके रिपीटेशन की बारी है, डबल बार कौन आएगा, C आएगा, तो C को हमने रिपीट कर दिया, और E, तो ये आपका कितने का बना, 5 का बना। तो अब 6 का बनेगा, आप देखो 6 का ये बना, A डबल बार, C डबल बार, E डबल बार, और फिर A को आपका लास्ट में छोड़ दिया। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, AC। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। इस टाइप के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस टाइप के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। तो आप देख रहे होगे, ये वाला टाइप भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसे देखो यहाँ पे क्या टाइप है, यहाँ पे क्या टाइप है आप देखो। अब एक चीज़ तो आप कह रहे हो कि मुझे WXYZ दिख रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आपके एक साथ अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं, लेटर लिखे गए हैं, वो WXYZ। तो मैं ये कहूँगा कि WXYZ का क्या पता रिपीटेशन हो, WXYZ बार बार आए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो आपको WW दिख रहा है, यहाँ XX दिख रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि WXYZ ऐसा एक वर्ड है, जो ऐसा एक ग्रुप है जो बार बार रिपीट हो रहा है, पहले टाइप वाला, वो तो है नहीं, क्योंकि यहाँ आपको आगे ऐसा दिख नहीं रहा है। फिर भी आपने कहा कि मैं यहाँ पे ग्रुप बनाता हूँ, तो मैंने ग्रुप बनाए कितने के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हैं। तो ग्रुप भी यहाँ पे उस तरीके से बनते हुए नहीं दिख रहा है मुझे। जो है अगर मैं ग्रुप बनाऊंगा भी, तो मैं ये कहूँगा जैसे 17 हैं, तो मेरा जो ग्रुप बनेगा वो 4 चक्को 16 + 1 का बन जाएगा, यानी कि एक जो होगा वो अलग आ जाएगा। 4 चक्को 16 का, तो 4 4 का ग्रुप बनाऊंगा, तो मैं ऐसे कहूँगा कि एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, और ये फिर 4 का एक ग्रुप ये बनेगा, और 4 का एक ग्रुप ये बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात नोटिस करने की है कि आप देखोगे कि आपको ये तो पता है जो रिपीटेशन होना है वो WXYZ इन 4 ही अल्फ़ाबेट आने हैं कहीं ना कहीं, हर उसमें ये 4 ही अल्फ़ाबेट आने हैं। अब अगर आप ये देखो कि हर उसमें 4 ही अल्फ़ाबेट आने हैं, तो आप देख के ही आप यहाँ पे कहोगे WXY, तो बचा के यहाँ पे आप Z फिल कर दोगे। फिर आप कहोगे कि अब यहाँ पे आपको नहीं पता कि क्या आएगा, ये पता नहीं, अगर एक ही होता तो आप Z कर देते और इसे कर देते, तो आप कहते यहाँ पे Y आ जाएगा, इतना आप कहोगे। अब माना आपने कहा कि Z आया, तो ये Z आया कैसे, आप समझो। देखो यहाँ से क्या हुआ, पहले हमने WXYZ लिखा, ये एक ग्रुप था। उसके बाद हमने क्या लिखा, Z लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि हर ग्रुप में WXYZ ही आ रहा है। तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट में हमने ZWXY लिख दिया। अगर आप ऑप्शन से फिल करते तो पैटर्न क्या बनता। अब देखो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी आपको दिख रही है। आप कहोगे कि हमने पहले WXYZ लिखा, जो नेक्स्ट ग्रुप की स्टार्टिंग थी वो कहाँ से कर दी, लास्ट वाले अल्फ़ाबेट से कर दी, Z से शुरू की है। देखो ZWXY, Z से शुरू की, बाकी सारे सेम। अब जो इसके बाद आएगा उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, Y से शुरू करेंगे, तो Y आएगा, उसके बाद वाले सेम आ जाएंगे, यानी कि ZWX आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे Y आया और ZWX आ गया। फिर नेक्स्ट वाले की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जो लास्ट में है उससे स्टार्टिंग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, लास्ट वाले से। तो नेक्स्ट ग्रुप की स्टार्टिंग X से करोगे, तो ये आपका X आएगा। फिर बाकी सारे सेम XY ZW हो गया, ठीक है, XY ZW हो गया। फिर जो इसके बाद ग्रुप आएगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, लास्ट वाले से, यानी कि W। इसके बाद इसने दिया नहीं है तो आप यहीं पे छोड़ दोगे। तो पैटर्न आपका समझ में आया, पैटर्न क्या हुआ, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ZYWY। ZYWY कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो गया। पैटर्न समझ में आया। पैटर्न क्या है फिर से बता देता हूँ। पैटर्न ये है कि आपने देखा कि ये 4 जो अल्फ़ाबेट हैं ये आपके रिपीट आपको दिख रहे हैं, WXYZ। आपने कहा टोटल आपकी पोजीशन 17 है, तो आप 4 चक्को 16 + 1 का ग्रुप बना देते हो। अब जब आप ग्रुप बनाते हो, आपको इतना पता है कि हर ग्रुप में एक अल्फ़ाबेट एक ही बार आ रहा है,
ठीक है, एक ही बार आ रहा है। जैसे आपने WXYZ बनाया तो यहाँ पे आप दूसरे वाले में फिल करोगे, आपने कहा कि Z आएगा, लेकिन यहाँ आप फिल नहीं कर सकते क्योंकि दो प्लेस हैं, आपको नहीं पता कि Y कहाँ पे है, W कहाँ पे है। फिर आपने पैटर्न देखा, पहले में WXYZ, दूसरे में ZWXY। आपने देखा कि जो आपका पहला ग्रुप है जो जिसकी एंडिंग हो रही है Z पे, तो नेक्स्ट ग्रुप उसी से स्टार्ट हो रहा है। और फिर उसके बाद Y पे एंडिंग हो रही है तो नेक्स्ट ग्रुप Y से स्टार्ट हुआ, W पे एंडिंग हुई तो नेक्स्ट ग्रुप X से स्टार्ट हुआ। अब जैसे मैंने कहा कि जो ग्रुप की स्टार्टिंग हुई वो लास्ट वाले से हुई, लास्ट वाले से हुई। हो सकता है कि ग्रुप की स्टार्टिंग सेकंड वाले से हो, थर्ड वाले से भी हो सकती है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, इसे करो, अब आप इसे करो। अब देखो यहाँ पे देखो, एक चीज़ मुझे पता है कि जो ग्रुप हो रहा है वो KLMN का है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि KLMN जो है वो एक साथ लिखे हैं, और मुझे ये पता है कि हर बार KLMN ही आ रहा है क्योंकि ऑप्शन में भी KLMN के अलावा कुछ है नहीं। मैं ये कह देता हूँ कि मैं 4-4 का ग्रुप, जैसे अभी हमने 17 देखे थे तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल आपके 17 अल्फ़ाबेट है। 4-4 का बनाता तो एक ग्रुप ये बनता है, और एक ग्रुप ये बनता है, एक ग्रुप ये बनता है, और एक ग्रुप आपका ये बनता है, और K आप में लास्ट में छूट जाता है, यानी कि 17, 4 चक्को 16 + 1। अब मैंने कहा KLMN है, मुझे ये तो पता है या तो यहाँ K और L ही आना है। ठीक है, पहला वाला K से स्टार्ट हो सकता है या तो L से हो सकता है। तो ऑप्शन भी आप देखोगे ना, ये दो ऑप्शन वैसे एलिमिनेट कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब देखो मैंने कहा, और यहाँ पे क्या आ सकता है, MNKL, यहाँ पे MNKL ही आएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही पोजीशन है। उसके बाद आप देखोगे NKLM आ जाएगा, यहाँ पे एक ही पोजीशन है, और हर ग्रुप में KLMN जो है एक एक बार ही आ रहे हैं। तो ये देखो MNKL आ गया, ये NKLM आ गया। इससे भी आप देख सकते हो, अगर ऑप्शन देखोगे लास्ट में KL, तो आप इस ऑप्शन को पहले फिल करोगे। आपने कहा इस ऑप्शन को पहले फिल करते हो तो यहाँ पे L आ जाएगा, यहाँ पे K आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाए। अब देखो पैटर्न क्या बना, ये भी तो बात है, पैटर्न भी तो देखना है। ऑप्शन तो आपने फिल कर दिया, लेकिन पैटर्न क्या बना, पहले देखो KLMN है, उसके बाद देखो LMNK है, LMNK है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में आप देखो अब क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, आप देखोगे KLMN है तो नेक्स्ट ग्रुप की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ये सेकेंड अल्फ़ाबेट से होगी। सेकेंड अल्फ़ाबेट L आया, उसके बाद M, फिर N, फिर K आ गया। अब नेक्स्ट में यहाँ देखोगे फिर से स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ये सेकेंड अल्फ़ाबेट से होगी। सेकेंड अल्फ़ाबेट M है, M के बाद N आएगा, फिर K आएगा, और लास्ट में L आ गया। फिर से इससे स्टार्टिंग N से, तो N आएगा, फिर K, फिर L, फिर M, फिर सेकेंड से स्टार्टिंग होगी तो K अकेला यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है। पैटर्न समझ में आया। पैटर्न क्या है, आप देखोगे KLMN, LMNK, MNKL, फिर NKLM। ये आपको कैसे दिखेगा वो भी मैंने आपको समझा दिया। आपको ये पता है कि एक ग्रुप जो रिपीट हो रहा है वो KLMN रिपीट हो रहा है। उसके बाद आपने ग्रुप बना दिए 4-4 के, तो आप देखोगे कि 4-4 के ग्रुप बनाए, यहाँ एक ही अल्फ़ाबेट आना है, एक ही अल्फ़ाबेट आना है। तो आपको पता है कि अल्फ़ाबेट यहाँ पे एक, चारों में से एक बार आ रहा है, तो यहाँ पे K आएगा, यहाँ पे L आएगा। इस तरीके से आपने पैटर्न देख लिया। अब आप ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे देखें। ठीक है, तो ये आपको पैटर्न समझ में आ गया कि यहाँ पे सेकंड अल्फ़ाबेट से स्टार्टिंग हो रही है। इससे पहले वाला लास्ट अल्फ़ाबेट से स्टार्टिंग हुई थी नेक्स्ट ग्रुप की, यहाँ पे सेकंड अल्फ़ाबेट से हुई। पैटर्न समझ में आया। अब आप ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, आप यहाँ से कर लीजिए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैंने ऑप्शन यहाँ से पुट कर लेता हूँ, पहले मैं K रखूँगा, फिर L रखूँगा, फिर L रखूँगा, फिर K रखूँगा। अब यहाँ से आप ग्रुप बनाना स्टार्ट करते हैं 4-4। अगर आपको कोई पैटर्न दिख रहा है तो सही है, जिसमें पैटर्न दिख गया वो आपका आंसर है। पैटर्न ढूंढना आपकी जिम्मेदारी, और कैसे मैंने बताया वो भी आप देख सकते हो। आपको जैसे तरीके से पसंद है उस तरीके से आप करो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसके आपको समझा दिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये टाइप थे इसके 2-2 क्वेश्चन पूछे। अब यही हो सकता है हर शिफ्ट में ये टाइप ना आए, लेकिन किसी एक शिफ्ट में आ गया, आपकी शिफ्ट में आ गया और आपने ये टाइप किया हुआ है, तो आप और जल्दी वहाँ पे पकड़ लेंगे। किस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे देखो। अब देखो ये क्वेश्चन आप फिर से इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, तब तक आप खुद करना। देखो TUV, T-UU, VV, फिर डैश, फिर TT, फिर डैश, फिर UU, फिर VV, फिर T। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टोटल गिनने जाओगे तो आपको यहाँ पे 19 मिलेंगे। ठीक है, 19 मिलेंगे तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे 6 3 18 + 1 मिला, फिर उससे करोगे आपको नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ समझो, आप देखो यहाँ पे U आपको डबल बार दिख रहा है, V डबल बार दिख रहा है, T डबल बार दिख रहा है, U डबल बार है, V डबल बार है। तो आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट का रिपीटेशन दिख रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या पैटर्न हो सकता है। आप देखो पहले TUV था,
ठीक है, यानी कि आपको ये तो पता है कि जो रिपीटेशन हो रहा है वो TUV, इन 3 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं। आप देखो TUV था, फिर यहाँ पे आप देखो UUVV 2 बार है, तो इसका मतलब ये T भी 2 बार होगा। ठीक है, T भी 2 बार होगा। आप देखो पहले ये सारे जो चीज़ थे ये आपके एक एक बार थे, फिर आप देखोगे ये जो सारे चीज़ें ये आपके 2 बार हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपके क्या हो सकते हैं, 3 बार हो सकते हैं। आप देखोगे टी 3 बार है तो यहाँ पे 3 बार आ गया, फिर U 3 बार हो सकता है, फिर आपका V 3 बार हो सकता है। आप देखो ये सारे जो हैं ये यहाँ से यहाँ तक ये 3 बार हैं। तो उसके बाद लास्ट में आपका T बच गया, इसने आगे लिखा नहीं, अगर आगे लिखता तो ये 4 बार रिपीट होता T। समझ में आया? तो इस तरीके से लास्ट में एक को छोड़ देता है। तो पैटर्न आपका क्या बन गया, पैटर्न आपका जो बना, आप देखो यहाँ पे हमने T फिल किया है, यहाँ पे आपका हमने फिर से T फिल किया है, और ये आपका U फिल है, और ये आपका V फिल है। तो आपका आंसर क्या है, TTUV। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये पैटर्न भी आपका काफ़ी बार पहले भी पूछा गया है, अभी फिर से एक पैटर्न इस टाइप का पैटर्न आपको मिला जो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से हमने किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे करें, इसे बताएं। ये जो लास्ट में पैटर्न करा रहा हूँ, अब कई लोगों ने क्या किया होगा, शुरू में उसने देखा कि 6-7 क्वेश्चन एक ही पैटर्न के होंगे तो आगे तक वीडियो नहीं देखी होगी। मैं समझ रहा हूँ कि कई लोगों ने वहीं छोड़ दी होगी। ठीक है, क्यों छोड़ी होगी, उन्होंने कहा कि यार सेम पैटर्न के तो क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने आपसे बोला था लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको अलग पैटर्न भी दिखेंगे। अब ये पैटर्न आते हैं तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, इसलिए तो प्रैक्टिस की जाती है। लेटेस्ट क्वेश्चन इसलिए तो किए जाते हैं ताकि आगे वो पैटर्न आए तो आप जल्दी पकड़ में आ जाए। तो ये पैटर्न आप देख सकते हो, जो आपके पूछे 1-2 क्वेश्चन ही गए हैं, लेकिन आपका क्या पता आपकी शिफ्ट। अब यहाँ पे देखो, इससे आप कैसे करोगे, आप मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, तब तक आप खुद करना। DEF, फिर D आया, फिर डैश है, फिर F है, फिर डैश है, फिर DEF D है, फिर डैश है, फिर D है, फिर E है, फिर डैश, फिर DEF, फिर D। ठीक है, एक चीज़ तो आप देख के कह सकते हो कि ये जो DEF है इसके अलावा कोई अदर अल्फ़ाबेट आ ही नहीं रहा है, तो ये DEF का ही बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इतना तो आप कह सकते हो। तो आप कहोगे कि ये DEF का ही बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इतना आपने कहा। अब मैंने मान लिया कि पहली बार क्या है, ये DEF जो है ये आपका 3 बार आए, 3 अल्फ़ाबेट आए, तो इसके बाद हो सकता है 3 के बाद 4 अल्फ़ाबेट का ग्रुप बने। इससे पहले हमने किया हुआ है ना इस तरीके का। तो आप देखोगे मैंने कहा कि DEF आया, इसके बाद 4 का बना, तो ये 4 का बन गया। फिर मैंने कहा ये 4 का बना तो अगले बार 5 का बन सकता है, 4 1 5, 5 का बन गया। फिर मैंने कहा 5 का बना तो इसके बाद 6 का बन सकता है, तो 1 2 3 6 का बन गया। और लास्ट में D को अलग से लिख दिया, इसको पूरा इसने लिखा नहीं। तो अब देखो DEF है, अब या तो आप ऑप्शन यहाँ पे रख लीजिए, ऑप्शन से कर लीजिए। अगर मैं कहता हूँ कि DEF का ही रिपीटेशन हो रहा है तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे DEF आया, इसके बाद फिर DEF आ जाएगा, DEF आ जाएगा तो फिर 4 में फिर से D से स्टार्टिंग होगी, तो यहाँ पे लास्ट में D पे ख़त्म हो गया। यानी कि आपका पहले DEF को ही बार बार रिपीट कर रहे हैं। पहले ये 3 बार आया, ठीक है DEF, उसके बाद फिर मैंने DEF लिखा, फिर मैंने DEF फिर से लिखना है लेकिन 4 बार है तो D लिख दिया, तो ये आपका 4 हो गया। फिर इसके बाद आप देखोगे 4 हो गया, फिर DEF, फिर यहाँ से आपका DE 5 आ गया, F तक नहीं पहुँचे। फिर आप देखो DEF और DEF, ये आपका 6 बार हो गया, और लास्ट में D। ये बात समझ में आ रही कैसे लिखा है, पैटर्न क्या है। आप देखो यहाँ पे फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहले मैंने ये देखा कि DEF का रिपीटेशन हो रहा है, तो DEF का रिपीटेशन हो रहा है तो DEF आपका 3 बार लिखा हुआ है, DEF ये 3 बार लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने कहा 3, तो अगली बार हो सकता है 4 बार लिखा हो। तो 4 बार कैसे, पहले DEF आया लेकिन अब 4 पोजीशन है तो फिर D से स्टार्ट करना है तो D पे ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद आपका 5 पोजीशन में मैंने कहा DEF और फिर DE तक गए, 5 में ख़त्म हो गया। फिर आपका 6 में तो मैं कहूँगा DEF और DEF। तो आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे। फिर लास्ट में फिर से 7 होते अगर आगे लिखा होता, लेकिन नहीं है तो फिर D से स्टार्टिंग होगी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, EDEF। तो ये इसका राइट आंसर होगा EDEF, जो कि आपका 4th ऑप्शन है।
ठीक है, समझ में आया? ये पैटर्न आपको समझ में आया कैसे है? आपने कैसे समझना है कि पहले 3 फिर 4 फिर 5 6 कैसे समझना है। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे करें। आपने कह दिया कि नहीं भाई मुझे नहीं पता क्या ग्रुप है, मैं ऑप्शन से करता हूँ, तो आप ऑप्शन से कर लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपको समझ में आ जाए। आपने कहा कि पहला ऑप्शन मैं मानता हूँ कि इतना तो आप समझ गए कि DEF रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, वो आपका शुरुआत में दिख जाएगा। DEF के अलावा कोई और अल्फ़ाबेट आ ही नहीं रहे हैं, तो आप यहाँ पे DF यहाँ पे E रखोगे तो आप ये कहोगे कि DEF फिर से DEF आए, यानी कि E से स्टार्टिंग हो रही है। तो ये दो ऑप्शन आप चेक नहीं करोगे। फिर आप नेक्स्ट में देखोगे यहाँ पे E आ गया, फिर आप देखोगे यहाँ F आया, फिर F आया। अब यहाँ पे आप पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे। अगर आपको पैटर्न समझ में आया तो आपका वही आंसर होगा, नहीं पैटर्न समझ में आ रहा है तो आप दूसरा ऑप्शन चेक करोगे। फिर आप करोगे इस ऑप्शन को चेक करोगे, तो फिर इस ऑप्शन को चेक करोगे तो E आएगा, फिर लास्ट में आपको यहाँ पे D दिखेगा, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आपको देखना है कि कौन से अल्फ़ाबेट बार बार आ रहे हैं। आपने देखा DEF बार बार रिपीट हो रहा है तो DF। अब देखो इस टाइप के पैटर्न में दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, दो टाइप के। एक क्वेश्चन तो हमने ऐसा किया जैसे DEF आया, उसके बाद आपका D को डबल बार लिख दिया, फिर आपका D को डबल बार लिखा, बाकी 4 में ऐसे DEF ऐसे लिखा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे एक ही वर्ड को पहले 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार इस तरीके से लिखा है। पैटर्न आपके समझ में आ रहा होगा, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप पहले से इन क्वेश्चनों को करे रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में सीधे समझ में आ जाएगा अगर ये पैटर्न आता है, ठीक है। तो हो सकता है ये पैटर्न आपको हर शिफ्ट में ना मिले। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो पहला और दूसरा पैटर्न है ना, वो काफ़ी, पहला वाला तो काफ़ी कॉमन है। मोस्टली आपको एग्ज़ाम में वही पैटर्न मिलेगा, पहला वाला, वो काफ़ी कॉमन है। उसके बाद जो है दूसरा वाला पैटर्न अब पूछने लगे हैं ज़्यादातर। इससे पहले भी दूसरा पैटर्न मैंने आपको काफ़ी कराया था, और जो बाकी उसके बाद पैटर्न है ये इससे पहले CGL 2021 में नहीं पूछे गए थे। वहाँ तो सेम टाइप के पैटर्न पूछे गए थे जो पहला पैटर्न है। आप तभी मैं आपको बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन भी आप करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो ये पैटर्न है ये अभी पूछे गए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इस पैटर्न के पहले भी पूछे गए हैं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि ये डबल बार आया, ट्रिपल बार आया, पहले भी पूछा गया है। तो इसलिए आपको लेटेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपकी शिफ्ट में इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो आप उससे आसानी से कर लेंगे। अब देखो इस पैटर्न में आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब इस पैटर्न में हो सकता है एक क्वेश्चन और हो, हम आगे देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को करें, इस क्वेश्चन को करें जल्दी। अब मैं समझ रहा हूँ कि आप कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये है FGHI। अब एक चीज़ तो मुझे दिख रही है कि ये FGHI जो हैं यही जो अल्फ़ाबेट है बार बार आ रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि पहले FGHI आया, उसके बाद मैं सोच सकता हूँ कि अगर मैंने देखा कि 4 4 8 4 12 12 4 16 17 हैं और फिर लास्ट में F से स्टार्टिंग हो रही है, तो मैं 4 4 का ग्रुप बनाता हूँ। तो 4 4 का ग्रुप बनाऊंगा। मैंने कहा FGHI आया, लेकिन फिर जो नेक्स्ट ग्रुप की स्टार्टिंग हुई वो कहाँ से हुई, वो G से स्टार्टिंग हुई। तो मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो FGHI, फिर G, फिर डैश, फिर I, फिर F, फिर डैश, फिर I, फिर F, फिर डैश, फिर I, फिर डैश, फिर G, फिर H। मैंने कहा 4 4 के ग्रुप बने, 16 हैं, तो आप कहोगे एक ग्रुप ये है। देख के भी आपको समझ में आ रहा है क्योंकि यही अल्फ़ाबेट है FGHI, एक साथ है, यही रिपीट हो रहे हैं। तो एक ग्रुप ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना। अब आप देखो FGHI आया। अब यहाँ पे आपको पता है एक ही आपका अल्फ़ाबेट आना है इन चारों में से। तो F यहाँ पे G आ गया, तो बचा क्या, H आएगा। यहाँ पे आपने H फिल कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपने कहा कि यहाँ पे फिल किया तो I आएगा, तो I के बाद यहाँ पे F बचा तो यहाँ पे F आएगा। तो आपने इतना देख के आपको पता है H आ रहा है पहला और तीसरा F आ रहा है, तो ऑप्शन आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि पहला H और यहाँ पे आपका F है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये लास्ट है, F है, लास्ट वाला F है और पहला H है। तो आप ऑप्शन देखोगे, ये ऑप्शन दिखेगा, तो आप इसको भी डायरेक्ट फिल करके ग्रुप बना सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या ग्रुप बना। मैंने कहा कि पहला जो ग्रुप है वो FGHI है, दूसरा जो ग्रुप है G से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये सेकेंड वाले से स्टार्ट हो रहा है। अभी हमने किया था ना इससे पहले सेकेंड वाले से, तो सेकेंड वाले से स्टार्ट हुआ तो G आया, उसके बाद ये HI आ गया और फिर F आ गया। फिर यहाँ से सेकेंड वाले से स्टार्ट होगा H से, तो H आएगा, फिर I, फिर F, फिर G। फिर आपका सेकेंड वाले से स्टार्ट होगा, तो यानी कि सेकेंड वाला I से स्टार्ट होगा, I आया, F आया, G आया, फिर H। फिर सेकेंड वाले से F होगा तो यहाँ पे F आ जाएगा। तो इसे देखते हुए आप फिल करोगे तो आपको यहाँ पे थर्ड ग्रुप जो मिलेगा वो HIFG मिलेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, HHGF, ठीक है। समझ में आ गया, ये पैटर्न हमने पहले भी किया है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका
राइट आंसर है। तो इस तरीके के 3 पैटर्न आप 3 क्वेश्चन आपको दिखेंगे इस पैटर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे तो आप कर ही लोगे क्योंकि यहाँ पे आपको देखते भी समझ में आ रहा है। अभी तक जो इस टाइप के थे इसमें हमें 4 ही अल्फ़ाबेट भरने थे, लेकिन आप देखो ये जो है इसमें आपको इतने सारे हैं, तो ये आपका पहला वाला टाइप हो गया। ठीक है, पहला वाला आप देखो वाई से स्टार्टिंग हो रही है, तो मैं जहाँ पे वाई दिख रहा है वहाँ से एक ग्रुप बना लेता हूँ। एक ग्रुप ये बना, ठीक है, एक ग्रुप ये बना। आप देखो 3 2 5 का एक ग्रुप बना, तो 3 2 5 का एक ग्रुप ये बन जाएगा। और ये अब किसी भी एक ग्रुप को फिल कर लो। मैं देखता हूँ इसे यहाँ पे पहले वाले को, तो यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, क्यू लिख दिया। और सेकंड में टी है तो यहाँ पे टी लिख दिया। तो मेरा जो ग्रुप रिपीट हो रहा है वो कौन सा है, वाई टी आर ई क्यू। ये जो ग्रुप है ये बार बार रिपीट हो रहा है, वाई टी आर ई क्यू। तो वाई टी आर ई क्यू आ जाएगा, वाई टी आर ई क्यू आ जाएगा और वाई टी आर ई क्यू आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, टी क्यू से स्टार्ट है, तो ये ऑप्शन होंगे नहीं, पहला ही होगा टी क्यू आर ई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन टी क्यू आर ई, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है क्योंकि मैंने टाइप किया तो वहाँ पे गलती हो गई। तो यहाँ पे ये आपका ओ नहीं है, ये आपका क्यू है। ठीक है, ये क्यू है, तो ये आपका है टी क्यू आर ई वाई, टी क्यू आर ई वाई ई आर क्यू। ठीक है, ये आपका क्यू है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया कैसे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। इस टाइप का पैटर्न मैंने अभी बताया है। ठीक है, आप देखोगे आपको एम एन ओ रिपीट कर रहा है। ठीक है, एम एन ओ आपको यहाँ पे रिपीटेशन में दिख रहा है, तो आप इसको समझ लेना कि 3 का ग्रुप है। उसके बाद इसका आंसर आप खुद मुझे बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे। ये पैटर्न मैंने अभी आपको करवाया, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आप बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप बताएंगे। आसान क्वेश्चन है। आप देखो इनमें अंतर क्या है, इसमें 4 भरने थे और इसमें इतने सारे हैं, तो आपको पहला वाला पैटर्न यहाँ पे होगा, इसको भी आप बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप बताएंगे। आसान है, पैटर्न मैंने करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप बताएं। ठीक है, इसे भी आप बताएंगे, ये पैटर्न भी करवाए। तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप सभी को देने हैं, खुद से करना जरूर। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन के आंसर देना। ठीक है, और जिससे पता भी चलेगा कौन लास्ट तक देख रहा है। मैंने आपको फिर बताया, लास्ट तक आदमी देखता नहीं है क्योंकि उसे लगा कि शुरू में ये क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन आसान क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन ये पैटर्न आपको दिख रहे हैं कि क्या पैटर्न है, इसलिए मैंने बोला लास्ट तक जरूर देखें, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको ये पैटर्न पहले से आपने किए हैं और सारे क्वेश्चन आपके खुद से हो जा रहे हैं तो फिर तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो बढ़िया, उस तरीके से जाएं। अगर आपको कोई पैटर्न समझ में नहीं आया, अलग पैटर्न लगा या आपसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उसे आप नोट कर लीजिए। हो गया तो वो अच्छी बात है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका ही फायदा। और लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे आप बताएंगे। तीनों क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको करवाया हुआ है, तो आप इन तीनों का एक ये है क्वेश्चन है और ये है, ये तीनों का आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी मैं आपको और भी जो टॉपिक हैं, वैसे तो मैंने सारे टॉपिक आपको करवा दिए हैं। ठीक है, सारे टॉपिक कई बार करवाएं, उनका लिंक मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर रहा हूँ। किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक का कर दिया है। कोई टॉपिक और होंगे वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे कर दूंगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें।